recursion function which call itself is known as recursion. ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि void get data मैंने लिखा, मैंने void get data लिखा और कुछ कोडिंग लिखा उसको, ठीक है। अब मुझे ये फंक्शन कॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन के अंदर गेट डेटा ऐसा लिखकर कॉल करूँगा। ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन हो गया। क्या हो गया? फंक्शन डेफिनेशन हो गया। और ये मेरा क्या हो गया? फंक्शन कॉल, बराबर, फंक्शन कॉल। मगर ये फंक्शन कॉल क्या है? बाहर है ना, बाहर है, तो ऑब्वियसली इसको कॉल करेगा ही, इसको कॉल करेगा, वॉइड गेट डेटा को कॉल करना ही है उसको। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस सिनेरियो में, रिकर्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे फंक्शन कॉल फंक्शन के अंदर से ही हो रहा है, उसी फंक्शन के अंदर से हो रहा है। तो यहाँ पे नोटिस करो, गेट डेटा इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड, तो इसको रिकर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिकर्शन। क्या बोलेंगे? रिकर्शन, ठीक है। अ फंक्शन विच इज कॉल्ड बाय इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्शन। समझा? अब इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। खास करके इसका यूज हम लोग फैक्टोरियल जैसे चीज़ों को फाइंड करने होता है। व्हाट इज फैक्टोरियल? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज फैक्टोरियल? फाइव का फैक्टोरियल क्या होगा? व्हाट इज द फैक्टोरियल ऑफ 5? 25। नोमान 120। फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। कैसे 120 आया? कैसे 120 आया? बिकॉज फैक्टोरियल का फॉर्मूला क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बराबर। एक्सेलेंट सरफराज। फैक्टोरियल का फॉर्मूला ये होता है कि वो खुद के नंबर से लेकर एंड तक 1 तक वो मल्टीप्लाई करते जाता है। समझा? मतलब अगर मैं 4 का फैक्टोरियल निकालूं तो इट विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 का निकालूं तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। एंड 2 का निकालूं तो 2 इंटू 1। तो इधर क्या आएगा? 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 1 ज़ा 24। इसका आंसर 24 आएगा 4 का फैक्टोरियल। 3 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 3 का फैक्टोरियल 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, है ना, तो 6 आएगा। 2 का फैक्टोरियल क्या आएगा? 2 आएगा। 2 1 ज़ा 2, बराबर ना। 1 का फैक्टोरियल क्या आएगा? बताओ चलो। व्हाट विल बी द फैक्टोरियल ऑफ 1? ऑब्वियसली 1 का 1 ही रहना है, इसके तो कुछ वो किसी के साथ मल्टीप्लाई होने वाला नहीं है, तो इट विल बी 1। अब आया चीज काम की, 0 का फैक्टोरियल क्या है? जीरो का फैक्टोरियल में सब लोग कंफ्यूज हो गए। कुछ लोग 1 बोल रहे, कुछ लोग 0 बोल रहे। 0 का फैक्टोरियल एक्चुअली 1 है। अब ये क्यों 1 है, ये आपको मिस्टर यूलर से जाकर सवाल करना पड़ेगा कब्रस्तान जाकर क्योंकि उन्होंने हजरत ने निकाला इसका फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। द फैक्टोरियल ऑफ 0 इज ऑल्सो 1, ठीक है। यहाँ पे ना कैल्सी होती है ना, कैल्सी, आप लोग मैक्स 2 पढ़े हो ना, मैक्स 2 मैक्स 1। तो कैल्सी मेरे को फैक्टोरियल का सिंबल होता है, जिसकी जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, उसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। तो ये मैथमेटिक्स में फैक्टोरियल बोला जाता है इसको, और ये फैक्टोरियल का सिंबल आपको साइंटिफिक कैल्सी में मिलेगा, तो उसका यूज करो। देखो, ट्राई करके देखना 0 का फैक्टोरियल निकालना क्या आएगा। चलो अभी प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम में मैंने एक फंक्शन बनाया, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बीसीआई में पढ़ चुके हैं, सेम चीज़ वापस हमारे इधर पे भी आ रहा है।
एक इंटीजर टाइप, रिटर्न टाइप इंटीजर है मेरा, फैक्ट नाम का फंक्शन है, उसको एक पैरामीटर दिया गया है। उसके अंदर मैंने क्या किया है, इफ n डबल इक्वल टू 0 आया, मतलब जो मेरे को फैक्टोरियल फाइंड करना है वो वैल्यू अगर 0 आती है, ऑब्वियसली फैक्टोरियल ऑफ 0 इज आल्सो 1, राइट, इसीलिए हमने ऐसा लिखे। नहीं तो हमको ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ लिखना है। उसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 5 मेरा इधर आया इंटू 4, फिर 4 into 1, ऐसा ये घूमेगा। मैं बताऊंगा कैसे हो रहा है ये। मेन फंक्शन में आते हैं, आप n इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किए, यूजर से मांगे एंटर द नंबर टू, जिसको हमारा फैक्टोरियल फाइंड करना है, स्कैनएफ किए और हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। ठीक है, अब इसको मैं रन करता हूँ, देखो कैसे होगा रन। मेन फंक्शन से स्टार्ट कर रहा हूँ रन करना। फिर यहाँ आएंगे हम लोग, फिर यहाँ आएंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर होगा n टाइप का, आउटपुट स्क्रीन पे लिख कर आएगा, आउटपुट स्क्रीन सपोज मेरी ये है, इस पे लिख कर आएगा एंटर द नंबर, है ना। फिर आप स्कैन एफ करोगे, मान लो कि आपने लिखा 5, तो आपको 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है। आप फिर ये लाइन पे आओगे, जब ये लाइन में आओगे तो आपको आंसर ऐसा लिख कर आएगा, ये परसेंट डी किसके लिए रहेगा, इस एन के लिए रहेगा, ये परसेंट डी किसके लिए रहेगा, इस फंक्शन कॉल के लिए रहेगा। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इट इज अ फंक्शन कॉल, ठीक है, क्या है वो, फंक्शन कॉल है, इसको याद रखो। फैक्टोरियल ऑफ परसेंट डी की जगह पे हमारा हो जाएगा 5 इक्वल टू आंसर आएगा ये। अब यहाँ पे हो रहा क्या देखो, ये जो n है आपने 5 डाला है, तो ये फंक्शन कॉल हुआ है, तो ये इसको कॉल करेगा, किसको, इसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे 5 जाएगा, 5 मेरा 0 है क्या, नहीं है। अगर 0 रहना है तो आंसर मेरे को 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 नहीं है तो अब एल्स पार्ट में जाओगे, तो 5 इंटू, अब ये फंक्शन कॉल होगा, अब इसमें 5 माइनस 1 होके यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 4, फिर इधर आएगा एल्स पार्ट में 4, n की जगह 4 हो जाएगी, फिर 4 वापस से फंक्शन कॉल होगा। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, देखो हाँ, ये n मेरा ये 4 है, हाँ याद रखना, हम लोग सेकंड टाइम पे ये n मेरा ये 4 है और यही वो मल्टीप्लिकेशन की साइन है, ठीक है। अब मैं थर्ड टाइम कर रहा हूँ, तो 4 माइनस 1 जाएगा, 4 माइनस 1 यहाँ जाएगा तो क्या होगा, यहाँ 3 होगा, फिर वापस से अब ये n की जगह पे मेरे को 3 लिखेंगे, फिर इनटू लिखेंगे और फिर 3 माइनस 1 मेरा जाएगा, ठीक है, 3 माइनस 1 जाएगा, फिर उसके बाद हो जाएगा, फिर वापस से 3 माइनस 1 यहाँ जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू हो जाएगा, 2 माइनस 1 गया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, समझा। देखो सेम फॉर्मूला हमारा जो इधर चाहिए था मैथमेटिक्स में, वही हमको यहाँ पे मिल गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, 120, 120 इसी फंक्शन की पोजीशन पे आएगा आंसर 120, मतलब फिर आउटपुट स्क्रीन पे आपको आना है 120, समझा। तो इसको बोलते हैं रिकर्शन। ये क्या हो रहा था, ये आप अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर कॉल होते जा रहा था, समझे। तो इसको बोलते हैं हम लोग रिकर्शन, ठीक है। इसको लिख के लो फटाफट।